हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के बारे में हमारे आर्टिकल में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। देखिए, जो मेन आर्टिकल जो बात करता है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में वो है आर्टिकल 29 और 30। इसमें बात की गई है कि किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब कि वो कोई भी सेक्शन हो, वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और साथ में कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है। साथ में जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो भी है वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। ये आपके आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। साथ में ये भी है कि अगर ये जो ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा बाय स्टेट, चाहे वो स्टेट एड के थ्रू हो या बाकी तरीके से, किसी भी तरह से इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में राइट टू सिटीजन अगेंस्ट डिनाइल ऑफ एडमिशन टू एनी स्टेट मेंटेन और स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सारे बात आपके आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन किया गया है। अगर ये जो न्यूज़ है ये रिसेंटली इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर जताया है, जो सेंटर हैज़ नॉट येट फाइल्ड इट्स काउंटर एफिडेविट ऑन अ प्ली ऑन द स्टेटस ऑफ हिंदूज़। देखिए, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ हैं। मोस्टली हमें लगता है कि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वही माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जब आप स्टेट वाइज देखोगे तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम, पारसी, जैन्स यही लोग माइनॉरिटीज़ में हैं। अगर हम बाकी देखें इस बारे में तो जो जुडाइज़म, बहाइज़म, हिंदुज़म ने के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन स्टेट्स वेयर दे आर इन माइनॉरिटी, मतलब कि ये जो प्ली है बेसिकली इन लोगों के द्वारा दाखिल किया गया है क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ में है। अगर हम माइनॉरिटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात करें तो पहला है कि A special subcommittee of United Nations HRC in 1946 defined the minority, मतलब कि अगर आप माइनॉरिटी कहते हो तो कौन है माइनॉरिटी? वो ऐसे लोग हैं जो कि नॉन डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब कि किसी भी एक कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम डोमिनेंट है तो ऑफकोर्स मुस्लिम मेजॉरिटी होगा और जो बाकी जो भी रिलीजन के लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 के अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 350A और 350B में माइनॉरिटी वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन इसका डेफिनेशन कहीं भी नहीं दिया गया है। जैसे मैंने कहा आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 350A जो है वो बात करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, और साथ में आर्टिकल 350B आपका लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में बात करता है। अगर हम बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, मतलब कि किसी भी तरह के लोग हो उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आर्टिकल 25 में आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन की बात की गई है। उसी तरह आर्टिकल 26 में बात की गई है कि लोग फ्री हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। उसी तरह आर्टिकल 27 में बात की है टैक्स पेमेंट के बारे में। आर्टिकल 28 में बात की गई है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप होगा उसमें फ्रीडम है लोगों को। उसी तरह आर्टिकल 347 जो है वो बात करता है कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आर्टिकल 350 बात करता है आपका रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस जो कि लैंग्वेज रिलेटेड हो। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो देख लिए। अब बात है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। हम समझ गए कि माइनॉरिटीज़ कौन हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो हमारे जो देश में दो एलिमेंट्स ध्यान रखा जाता है इस बारे में। पहला है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं। इसमें जो नेशनल लेवल पे है कोई मेजॉरिटी नहीं है, मतलब कि अगर आप लैंग्वेज के वाइज जब आप लैंग्वेज को कंसिडर करके देखते हो तो कोई मेजॉरिटी नहीं है नेशनल लेवल पे। ये बेसिकली आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे डिसाइड होता है। उसी तरह अगर आप जो दूसरा फैक्टर है जो कि माइनॉरिटी के लिए कंसिडर होता है वो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो नेशनल लेवल पे उनका
डिसीज़न डिसाइड किया जाता है। और ये उन सारे रिलीजन को इसमें रखा गया है जो कि हिंदुज़म के अलावा हमारे देश में है। हमारे यहाँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 है जो बेसिक डेफिनेशन देता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का। और साथ में इसमें एम्पावर किया गया है टू नोटिफाई अ फ्यू कम्युनिटीज़ एज माइनॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखो, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारे देश में 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ये दर्जा दिया गया है। इसमें है आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसीज। इनको आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हमारे देश में माना गया है। एक अमेंडमेंट किया गया था 2014 में, उसके बाद जैन्स को भी नेशनल माइनॉरिटीज़ कंसिडर किया जा रहा है। नेशनल लेवल माइनॉरिटीज़ जो है उनको माइनॉरिटी का स्टेटस पूरे कंट्री में दिया जाता है। और इस बारे में कई सारे जजमेंट्स भी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया केरला एजुकेशन बिल 1958 का। इसमें बात हुई थी कि असर्टेन करना है कि स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब कि कोर्ट ने कहा था कि माइनॉरिटी सिंपली मीन्स अ कम्युनिटी विच इज़ न्यूमेरिकली लेस देन 50%। लेकिन ये बहुत वेग स्टेटमेंट है कि जो जिनका भी मतलब 50% से लेस है तो वो माइनॉरिटीज़ हैं, तो क्लैरिटी नहीं मिली थी इस जजमेंट में। दूसरा है आपका DAV कॉलेज केस ऑफ 1971, जो कि इसमें बात हुई थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 92 इज चैलेंज्ड minority would have to be calibrated with reference to the population of whole of India, not any one state। जैसा मैंने कहा कि जब माइनॉरिटीज़ के बारे में बात होती है तो जब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं तो वो तो स्टेट लेवल पे डिसाइड होती है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं वो नेशनल लेवल पे डिसाइड होती है। इसीलिए अभी वो इस पे डिस्कशन चल रहा है कि आप नेशनल लेवल पे तो कंसिडर कर रहे हो, लेकिन जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं ऐसे स्टेट्स जहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेंट है, या फिर जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो होली तो मुस्लिम डोमिनेंट है, तो वहाँ पे तो कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदूज़ खुद माइनॉरिटीज़ हैं। तो इसीलिए ये पूरा डिस्कशन चल रहा है। अब आगे बढ़ता है तो तीसरा जो जजमेंट है वो है आपका TMA पाई केस 2002 का। इसमें जो कोर्ट था उसने कहा था कि सिंस द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैज़ बिन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि स्टेट वाइज कंसिडर करने। फिर बाल पटेल केस था 2005 का, इसके अनुसार इट ट्रीट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ डिफरेंटली। तो इस तरह से अलग अलग जजमेंट्स हैं, और ये इसलिए है क्योंकि कई सारे जगह जैसे मैंने कहा कि हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ हैं। अगर हम क्रिश्चियंस का बात करें तो देखिए मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस में आपके मेजॉरिटी में हैं। और साथ में ये बाकी जो अरुणाचल, गोवा, केरला जैसे देश में क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी ये डिबेट हो रहा है और हमें आगे देखना पड़ेगा कि ये डिबेट किस डायरेक्शन में जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है और इसका पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत अनक्लियर है, जैसा हमें इस पूरे आर्टिकल से लगा भी। तो आई होप आपको ये पूरा जो मुद्दा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।